हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 8 का अध्याय नंबर 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है कामचोर। इसमें कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत ही कामचोर हैं, काम नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो इस तरह काम करते हैं कि इससे तो वो ना ही करते। तो देखते हैं वो किस तरह काम करते हैं और क्यों ऐसा कहा गया। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं। जो बच्चे हैं हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसीलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। कोई धक्का मार के तो देखिए। लीजिए, पानी के मटकों के पास एक घमासान युद्ध हो गया। किसी का जरा सा हाथ लग गया होगा तो उसने, इतने सारे बहन भाई हैं वो सारे, उसके ऊपर, उसने उसके ऊपर, और भाई लोग घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार है, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। बच्चों ने कहा ठीक है, काम बताओ। तो अब हमें बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है, फिर भी काम करवाए जाएंगे। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो क्या होगा। खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, ऐसा मत करो, तनख्वाह उनका का नाम ना लो। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर जुट गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। चलो ठीक है, वो जो फर्शी दरी थी उसको साफ करना था उन्हें, गंदी हो रही थी, तो उन्होंने झटकना उसे शुरू करा। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी उस फर्शी दरी की। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर वो जम गई, नाकों आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। उन्होंने कहा बस ठीक है, सारे में धूल धूल कर दी तुमने। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। ठीक है, तो भाई हम झाड़ू लगा देते हैं। झाड़ू क्योंकि एक थी, तनख्वाह लेने वाले इतने सारे, तो झाड़ू भी खत्म हो गई। यानी कि सबके हाथों में क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए और जितनी सीके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करें। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। पहले तो कुछ सिखाया नहीं गया और अब ऐसे कर रहे हैं कि उनका दिमाग ही चला दिया अम्मा का। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। अब दरी पर पानी छिड़का गया तो पानी छिड़कने से जो वहां धूल थी वो सारी कीचड़ कीचड़ हो गई। अब सब आंगन से निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीले सब ले लिए। जिन्हें जो भी चीज मिली, डोंगे, कटोरे, गिलास, सब ले लेकर भागने लगे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुसम ठस, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा। सबको लगा था कि पहले मैं भरूंगा, मैं पानी दूंगा, मैं काम करूंगा। तो पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियां और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू, दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। यानी कि जो वे सामान लेते पतली पतले सब छोड़कर भाग गए। फिर तब जाकर इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलाए गए। मतलब वो सब सन गए थे, तो अब बाहर से भी नौकर मंगवाने पड़े। तब जाकर उन्हें, इतने सारे बच्चे थे वे, उन्हें नहलाया धुलाया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। चलो ये काम तो हमसे नहीं, चलो मुर्गियां ही कर लें बंद। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे खिलाफ भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई।
मतलब जो खीर रखी हुई थी उसमें वो मुर्गियां खाने लगी उन्हें, उन पर दौड़ती हुई, उन पर मतलब उन्हें खाया नहीं, उनके ऊपर कूद कूद कर निकल गई। तो तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारते हुआ निकल गया। मतलब ऐसे कूद कर गया, वो सारी छीटम छीट हो गई। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी किचड़ी मौसी जी के मुंह पर पड़ी। वो इस तरह मुर्गी भागी कि उसकी सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर बैठ गई, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी उस टाइम। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल मतलब जिसको जो बांध कर नहीं रहता उसको बोलते हैं बेनकेल। तो ऐसी घूम रही थी जैसे उन्हें कोई बांधने वाले नहीं है। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। भेड़ इस तरह से आपाधापी सी मचाई भेड़ ने भी खाने के लिए कि बस उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। भेड़ों की तो पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी फूफी को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोंगती मैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जैसे तैसे चलो ये काम हुआ। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंक और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती रही। मतलब भेड़े बस जहां जहां सूप दिखता रहा चारों तरफ उधर ही भागती रही। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़े दौड़ी न जाने में सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। मतलब उनके ऊपर से जो भेड़ गई तो वो सपने में सो रही थी, उन्हें लगा कि कोई मुझे मार रहा है या कोई वो उन्हें किसी को मारना है, बस मारो मारो वो चीखने लगी। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल मोल कर रसोइये को दे रही थी। अब इतने में भेड़ कहां पर आ गई, जहां पर फलियां तुल रही थी और रसोइयों को दी जा रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा लगता है भेड़ को मारने पर कि जैसे रुई धुन रहे हो। बस बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। सारे छिलके मतलब सारे खा गई। इधर यह प्रलय मची थी। दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जैसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। अब वहां पे प्रलय मिली हुई थी, बच्चे भी लापरवाह नहीं थे, उन्हें वैसी सजा मिल चुकी थी कि खाना नहीं मिलेगा अगर वो काम नहीं करेंगे तो। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। अब उन्होंने सोचा चलो भैंसों का दूध ही निकाल लें। अब वे उस पर जुट गए। अब उसे दूध निकालने के लिए धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। थन थे 4 और हाथ थे 8। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। उसने बाल्टी को भी लात मार दी। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध लिया आए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। चाचा जी की जो चारपाई पड़ी हुई थी उनकी चारपाई से भैंसों के पैर बांध रखे थे, तो वो जब भैंस भागी तो चारपाई भी उछली। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा लगा जैसे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। पानी के ड्रम से टकरा गई थी क्योंकि उछलने से चारपाई, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वो पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। कि अब जब उन्हें पता चल गया कि भैंस के जो पैर थे वो चारपाई से बंधे हुए थे, तो और उसकी वजह से भैंस भागी थी, तो इसलिए उनकी चारपाई वहां से हुई थी। तो जब इन सब बातों का पता चला तो बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे कि किसने बच्चे छोड़ दिए जो ऐसे काम कर रहे हैं। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी।
बड़ा मजा आ रहा था। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसीलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। अब बछड़ा खुल गया था तो भैंस को दिख गया था मेरा बछड़ा आ रहा है, तो अब उसे दूध पिलाना है। तो उसने क्या करा, भैंस ने अपने खुरों के भागना उसने थोड़ा कम करा। अब बछड़ा जल्दी से जुट गया, धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। तो अब उन्होंने क्या काम करा, गिलास कटोरे लाए वे दूध के लिए, क्योंकि बाल्टी तो गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। कुछ मिनट के 3/4 में इतना सब काम हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। ऐसा लग रहा था घर की हालत देखकर कि बस यही सामान है, मुर्गियां हैं, भेड़े हैं, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बस बच्चे हैं। ऐसा लग रहा है घर में कुछ नहीं है। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सब मनाती तरकारी वाली के आंसू पोछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। जब इतनी बुरी हालत घर में हो गई थी तो ये सब काम होने लगे। फिर अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी और मुर्गियां बाग में हकाई गई और मातम सब मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुंचे गए। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी इस बार। पहले तो ये चुनौती मिली थी कि खाना नहीं मिलेगा, अब तो अम्मा ने कह दिया बस या तो इन बच्चों को रख लो या फिर मुझे ही रख लो, मैं तो चली मायके। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया, मतलब पूरे अच्छी तरह समझा दिया अगर किसी बच्चे ने घर के किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों को भी निश्चय कर लिया। अब बच्चों ने कहा कि इन्हें कैसे भी शांति नहीं, हम काम करें तो मुसीबत, ना काम करें तो मुसीबत, इन्हें तो कैसे भी शांति नहीं। ठीक है, हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अब तो हमने सोच लिया अब नहीं करेंगे हम कुछ, पानी तक भी हम खुद नहीं लेंगे। इसमें क्या है, इसमें आगे देखिए मौखिक सोच प्रश्न है, सोचिए और बताइए। वाद विवाद के बाद क्या तय हुआ? वाद विवाद के बाद तय हुआ कि नौकरों को निकाला जाएगा और बच्चे काम करेंगे और उन्हें मुफ्त में नहीं खिलाया जाएगा। किसको काम कराने के लिए लालच दिया गया? बच्चों को काम कराने के लिए तनख्वाह का लालच दिया गया। हज्जन माँ क्या कर रही थी? तो हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टा ढाके, हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। मुंह ढाके सो रही थी। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों को नहलाने के लिए क्या किया गया? पास के बंगले से नौकर बुलाए गए। सारा घर किस चीज से अट गया? धूल से अट गया। भेड़ों ने बानी दीदी का क्या रोंद डाला? भेड़ों ने बानी दीदी का दुपट्टा रोंद डाला। निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब्बा जान कुछ काम बताएं। अब्बा जान कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। 2-4 ने लेकर पिटाई शुरू कर दी। 2-4 ने लकड़ियां लेकर दरी की पिटाई शुरू कर दी। ये लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं। अम्मा ने बच्चों को क्या आदेश दिया? अम्मा ने बच्चों को आदेश दिया कि
अम्मा ने बच्चों को आदेश दिया कि अब से वो काम करेंगे, खाली पड़े पड़े शरीर सुस्त हो रहा है और अब से वो काम करेंगे, बिना काम के उन्हें खाना नहीं मिलेगा। अम्मा ने क्या निश्चय किया? तो अम्मा ने क्या निश्चय किया? तो ये यहाँ पर देखिए, अम्मा ने क्या निश्चय किया, इसमें यहाँ पर आ जाता है इसका ये रहा। यहाँ से देखिए, अम्मा ने निश्चय किया जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। ठीक है, तो अम्मा ने निश्चय किया कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। आगे है इसमें क्या क्या काम बताए गए, बच्चों को क्या क्या काम बताए गए हैं, आगे का क्वेश्चन ये है इसमें। तो इसमें है आगे का बच्चों को क्या क्या काम बताए गए, ये रहे, ये यहाँ पर है, ये इसमें याचना भी कुछ काम बताएं। दरी कितनी मैली है, आंगन में, ये रहे काम, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है और दरी कितनी मैली हो रही है, ये सारे काम बताए गए करने के लिए। तीसरे का ये वाला आंसर है। ठीक है, आगे है इसमें, आगे का क्वेश्चन है, आगे है इसमें ये रहा, बच्चों द्वारा दरी साफ करने पर घर और घर वालों का क्या हाल हुआ। बच्चों द्वारा दरी साफ करने पर पहले तो बच्चों ने लकड़ियां ली और उस पर धुआंधार बौछार कर दी, जिससे कि सारी धूल उड़ गई और सब धूल सभी के नाकों और आंखों और बालों में सब जगह जम गई और सारे घर में धूल ही धूल हो गई। बच्चों के द्वारा मुर्गियों को दड़बे में करने पर क्या भूचाल आया, वर्णन करो। तो देखिए, मुर्गियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, इसमें ये यहाँ पर मुर्गियों के बारे में सारा वर्णन है। ये रहा, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे खिलाफ भड़का, यहाँ से होगा कि मुर्गियों को भी किसी ने हमारे खिलाफ भड़का रखा था, उठपटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने पर पता चला कि प्याले खाली और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पायदान में कूद पड़ा, कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मी की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया और एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और जाकर मूरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। यहां तक इसका सारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें वर्णन करने के लिए कहा गया है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल में ही हमें बताना होगा इसका आंसर। आगे है दूध दोहन के लिए क्या किया गया। तो देखिए, यहाँ पर है इसका आंसर, दूध दोहन के लिए क्या किया गया। यहाँ भेड़ का बात है, यहाँ सुपारी हजनमा, फिर जब चारपाई के पानी, यहाँ काबू में लाकर भैंस की, यहाँ से आएगा इसका आंसर भी। ये रहा, जरा सी देर भेड़ों ने तिरकर, बच्चे इतनी बड़ी फौज थी, रात का खाना नहीं मिलने की धमकी थी। बच्चे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। अब सभी, यहां से लिखेंगे आप, सभी 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों ओर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मार घुसे खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंसों की अगाड़ी पिछली बांध दी जाए और दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर बांध दिए गए और चाचा जी का 4 पैसे पाए बंधे, पायों से बांध कोई सपना देख रहे हैं, छूटकर जो भागी। तो फिर जब 4 पे पानी के ड्रम से टकराई, पानी उछलकर गिरी, समझे कि आज में तूफान फंसे है, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी उन्होंने असली बात का पता चला और पलंग की पट्टियां, भैंस भागी जा रही थी, पीछे हुए 4 पे उस पर बैठे थे चाचा जी। इस धोने वाली गिलास कटोरी लेकर क्यों बाल्टी छपा गौरव में जागी, बछड़ा फिर बागी हो गया, कुछ दूध जमीन पर। यहां तक का इसका पूरा आंसर इसमें आ जाएगा। ये यहां से और यहां तक का इसमें ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा दूध दोहने की बात आ रही है सारी, तो इसमें यहां से यहां तक का इसका ये आंसर आ जाएगा।
आगे है, अब्बा ने किसका और क्यों कोर्ट मार्शल किया? तो इसका ये आंसर यहां से आ जाएगा। अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारा जो अध्याय है समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।